हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में भाई कवर पेज पे दिखाया जाता है कि सामना होने वाला है सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा ईवल के बीच में। इधर हमें रेस्क्यू टीम का सीन दिखाया जाता है और मूवमेंट राइडर यही कहता है कि अब सब कुछ शांत हो चुका है और मेरे ख्याल से हम बोट का इस्तेमाल करके इस डेंजर जोन से बाहर निकल सकते हैं। तो सेकिंगर यही कहता है कि हाँ, हो सकता है कि अभी के लिए चीजें शांत हो, लेकिन मॉन्स्टर्स कभी भी बाहर निकल सकते हैं किसी भी पल। लेकिन फिर भी हमें कम से कम घायल लोगों को तो बोट का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलवा देना चाहिए। तो यहाँ पे लाइटनिंग मैक्स कहता है कि मॉन्स्टर की अगर बात करें तो वो दो बड़े बड़े मॉन्स्टर जो कि हल्ला फुल्ला मचा रहे थे भाई, ऐसा लगता है कि उनमें से एक का तो बीच में से आधा हिस्सा हो गया और पता ही नहीं चला भाई ये किसने किया। हुआ क्या तो उधर तो टारियो कहता है कि जरूर अंकल ने ऐसा किया होगा, मुझे पूरा यकीन है अंकल ने उसको हराया है, वो एक कमाल के हीरो है और उन्होंने मेरी जान बहुत बार बचाई है। तो मूवमेंट राइडर टारियो से पूछते हैं कि क्या मतलब कोई बड़ा सा आदमी था क्या, और उसने बनियान टाइप पहन रखी थी, टैंक टॉप पहन रखा था उसने। तो टारियो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता वो था। तब यहाँ पे भाई जमीन वगैरह हिलने लग जाती है और ये सबके सब सामने देखते हैं और सामने भाई बहुत तेज हल्ला फुल्ला हो रहा होता है। और पॉइजन कहता है कि भाई फिर से कुछ शुरू हो चुका है और सेकिंगर कहता है कि देखा, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे सामने लड़ाई हो रही है या फिर भूकंप आ रहा है, लेकिन वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं और साथ ही साथ दुश्मन भी, तो इसलिए हम तो कुछ पता नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई फुल स्पीड में गारो और साइटामा लड़ाई कर रहे होते हैं और इधर गारो साइटामा को किक मार के भाई जमीन पे फेंकता है और खुद बहुत तेज स्पीड में साइटामा की ओर बढ़ता है और उसके पास पहुंचते ही साथ वो कहता है कि मेरा हाथ परफेक्ट हो चुका है और अब तुम इससे बचोगे नहीं। यहाँ पे वो भाई साइटामा के सर पे एक चॉप मारता है और इधर बहुत बड़ा धमाका टाइप हो जाता है, जमीन वगैरह टूट जाती है और इधर साइटामा टस का मस नहीं होता। और उल्टा भाई जब साइटामा थोड़ा ऊपर की ओर उछलता है तो गारो का हाथ ही टूट जाता है। साइटामा कहता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, आगे सामने से लड़ना शुरू कर दिया भाई। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो का हाथ हील भी हो जाता है। साइटामा कहता है अच्छा, वैसे देखा जाए तो मुझे तुमसे कुछ तो कहना था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतने में। लेकिन गारो फिर से साइटामा के मुंह पे अटैक कर देता है भाई। साइटामा उल्टा ही पंच देके मारता है और गारो को उड़ा देता है और कहता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुनो, समझे। यहाँ पे भाई गारो उड़ता हुआ जा रहा होता है और वो मन में कहता है भाई इस गंजे का क्या सीन है। इधर गारो रेस्क्यू टीम की ओर आ रहा होता है और ये सोचते हैं कि भाई कुछ तो आ रहा है, इधर बचो बचो। इधर भाई एक लाइन सी खिंच गई होती है जमीन में और गारो मन में कहते हैं ये हद से ज्यादा ताकतवर है। गारो यहाँ पे मलबे से बाहर निकलता है और टारियो भाई खुशी खुशी गारो की ओर भाग के जाता है। लाइटनिंग मैक्स टारियो को पकड़ने जाता है कि कहीं भाई टारियो को खावा ना जाए वो मॉन्स्टर, मतलब लाइटनिंग मैक्स के लिए तो गारो मॉन्स्टर ही है। तो सेकिंगर कहता है कि मुझे तो भाई इस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, हाँ लेकिन ये पता है कि इसने मॉन्स्टर सेंटीपीड से हमें बचाया था। गारो मन में कहता है कि हद है, मैं वहीं पे था, बस मैं अपने सपने को पूरा करने वाला था, लेकिन तभी आज तक की सबसे बड़ी मुसीबत मेरे सामने आ गई। मुझे इस बंदे को खत्म करना होगा, नहीं तो मैं कभी भी एब्सोल्यूट इविल नहीं बन पाऊंगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई गारो म्यूटेट होने लग जाता है और ये सब के सब ये देख के शॉक हो जाते हैं। और लाइटनिंग मैक्स कहता है भाई ये तो मॉन्स्टर है भाई। इधर पॉइजन और लाइटनिंग मैक्स दोनों आके टारियो को इधर से दूर ले जाते हैं और गारो अपने आप को देखता है और वो कहता है ये क्या चीज है, मतलब मेरे गुस्से के बदले मेरा शरीर ही बदलने लगा है, कमाल है। और वैसे भी इन लोगों के पास मेरे से लड़ने के लिए कोई भी हीरो बचा नहीं है। ये लोग यहाँ पे भाई बोट पे बैठ के निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि टारियो भाई पानी में कूद के यहाँ पे गारो के पास फिर से आ चुका होता है। गारो मन में कहता है मेरी ताकत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और इसकी मदद से, लेकिन इतने भी यहाँ पे टारियो आ जाता है और गारो टारियो को देख के कहता है हे तुम जिंदा हो अभी। यहाँ पे टारियो को याद आता है कि भाई पहले भी मतलब गारो ने यही सेम लाइन बोली थी टारियो को कि तुम जिंदा हो क्या। तो टारियो को यकीन हो जाता है कि ये वही है, मतलब गारो ही है, अंकल है उसके। और टारियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मन में कहता है कि पिछली बार तो मैं भाग गया था लेकिन इस बार मैं भागूंगा नहीं। वो गारो से कहता है कि तुम सच में हमेशा से ही एक हीरो थे, है कि नहीं। तो गारो कहते हैं कि क्या, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा बेवकूफ बच्चे, मुझे देख के लगता है कि मैं कहीं से हीरो हूँ, ठीक से देखो मुझे, मैं आखिरकार बदल चुका हूँ एक असली मॉन्स्टर में। तो टारियो कहते हैं नहीं आप हीरो हो। तो गारो कहते हैं क्या। टारियो कहते हैं कि हाँ, अब चौथी बार हो चुका है जब आपने मेरे को बचाया है और मुझे अब ये बात समझ आ चुकी है, जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो आप मेरे को भागते हुए बचाने आ जाते हो। आप सबसे कूल और आज तक के सबसे बेस्ट हीरो हो। तो प्लीज प्लीज ये मॉन्स्टर बनने का नाटक बंद कर दो, नहीं तो सब आपको गलत समझेंगे और आपसे नफरत करेंगे, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो यहाँ पे गारो मन में कहता है यार क्या सीन है, अब ऐसा चेहरा मत बनाओ रोता हुआ, इस समय तो ये चेहरा मत बनाओ जब मैं आखिरकार ये साबित करने वाला हूँ कि मॉन्स्टर जीत सकते हैं। तभी यहाँ पे भाई साइटामा आ जाता है और वो कहता है तुम तो गारो हो, है कि नहीं, तुम तो बुड्ढे को रुला ही दोगे। तो यहाँ पे भाई साइटामा सिल्वरफैंग की बात कर रहा होता है और साइटामा कहता है कि तुम ही हो ना जो हीरोज को हंट करते हो और काफी डोजोस को भी तबाह करके रख दिया है तुमने, और अब तुम ऐसा एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो और साथ ही साथ खड़े होकर बच्चों को रुला भी रहे हो। बहुत बढ़िया, थोड़े तो बड़े हो जाओ और इतना रो क्यों रहे हो। क्या तुम्हें गुस्सा उस्सा आ गया था कि जब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखते। और वैसे तुम्हारे कॉस्प्ले की अगर बात करें तो नहीं, रुको, तुमने इस कॉस्प्ले के ऊपर भी कोई कॉस्प्ले पहन लिया है क्या, हद है मतलब। तो यहाँ पे गारो टारियो से कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे अब देखो ध्यान से कि मैं कैसे तुम्हारी सोच को मिट्टी में मिला दूंगा
और दिखाऊंगा कि हीरोज बिल्कुल बेसहारा होते हैं। जिसके बाद कोई भी ऐसा जिंदा नहीं बचेगा जो कि तुम्हें मारने की कोशिश करे या फिर बचाने की कोशिश करे। सिर्फ मैं जिंदा रहूंगा, एब्सोल्यूट ईवल, जो कि इस पूरी दुनिया पे राज करेगा और इस बेफालतू की दुनिया को खत्म कर देगा जिसने हम दोनों को हीरो लाया था। तो टारियो कहते, क्या आप सच में उससे लड़ने वाले हो? नहीं नहीं, प्लीज लड़ना मत। अगर आप और हीरोज को नुकसान पहुंचाओगे तो लोग सच में सोचेंगे कि आप एक मॉन्स्टर हो। तो यहाँ पे गारो कहते हैं कि हट जाओ मेरे सामने से। तो साइटामा भाई गारो के पास आ जाता है और वो कहते हैं, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अच्छा ठीक है, फिर मारो मुर्गे कहीं के। तो गारो कहता है, मुझे हंसी मत दिलाओ, समझे? और यहाँ पे भाई गारो हद से ज्यादा तगड़ा अटैक साइटामा के सर पे करता है और साइटामा भाई यहीं पे खड़ा रहता है। वो गारो को फिर से देखता है और साइटामा के सर में से हीट निकल रही होती है और टारियो भाई चौंक जाता है। यहाँ पे साइटामा टारियो के सर पे हाथ रखता है और कहते हैं, चिंता मत करो, मुझे कोई चोट नहीं लगेगी। यहाँ पे गारो फिर से साइटामा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन भाई साइटामा के एक ही हाथ में उसको दूर उड़ा देता है और कहते हैं, ठीक है फिर ये मामला हम कहीं और निपटाएंगे, यहाँ से दूर चलते हैं। साइटामा टारियो से कहते हैं कि हे, तुम चाहते हो कि मैं उसको रोकूं, ना कि उसे मारूं, है ना? तो मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो यहाँ पे भाई साइटामा गारो से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।